स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बेस 150 और 200 के करीब वाली सभी संख्याओं का वर्ग निकालना हमने सीख लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग 250 और 300 के करीब वाली सभी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेस 250 का देखते हैं। बेस 250 जैसे मान लिया हमने पहला एग्जांपल ले लिया 254 का स्क्वायर। 254 का स्क्वायर निकालना है। बेसलाइन बना लिया हमने। 254 के स्क्वायर में ये देखेंगे आप 254 250 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 का स्क्वायर 16। अब 254 में हम लोग 4 जोड़ेंगे 258 हो गया। 250 का कितना गुना है? 100 का 2.5 गुना है। अगर हम इसको अपॉन में करें इसको तो 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, चलिए कराते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10, 4 14, 5 1 जा 5 1 6 और हमारा 6/6 ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, 254 का स्क्वायर हमारा हो गया। चलिए अब एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है 253 का स्क्वायर। इसका निकाल के देखते हैं। भैया 253 जो है हमारा 250 से 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर 09। ठीक है, 253 में 3 जोड़ेंगे तो 256 और 5/2 से मल्टीप्लाई। 2 से तो डिवाइड कराना। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 5 से मल्टीप्लाई। 5/40, 5 दूनी 10 4 14, 5 एकम 5 और 1 6 और 0 9 पीछे से लगा दो आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला स्क्वायर निकालना है हमें। 253 हो गया। तो अब निकालते हैं 265 का सीधे। 265 का स्क्वायर। अब 265 बेस 250 ही है। 250 से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। तो 15 का स्क्वायर निकाल दिया भाई, 225 निकाल दिया। उसके बाद में अब 265 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 280। 280 5/2 से गुणा करा दिया। 2 एकम 2, 2 चौके 8 0, 5 से मल्टीप्लाई 14 5 70 और 2 0 और हमारा इधर 2 2 5 है। हमने बता रखा है कि इधर 2 ही डिजिट संख्या लेनी है, एक डिजिट इधर भेजी जाएगी। तो 70 2 2 5 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 250 से कम वाली संख्या निकालते हैं। चलिए अब हम लोग 250 से कम वाली संख्याओं का निकालते हैं जो 250 से कम है और 250 के करीब होती हैं। मान लिया 248 का स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। 248 का स्क्वायर हमें निकालना है तो 250 से कितना कम है? सर 2 कम है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे 248 में से कितने, 250 से कितना कम था? 2। 248 से 2 कम करो तो 246। गुणा उतने से ही करेंगे 5/2 से। काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 615 0 4 71। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग 243 का। 243 का स्क्वायर निकालना है। आप देखिए 250 से कितना कम है? 7 कम है। 7 का स्क्वायर 49। 243 से 7 हटा देते हैं, 236। 236 अब इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कराओ तो जब 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 590 और 49। ठीक है, आंसर आ गया। चलिए ये हम लोगों के थे बेस 250 वाले क्वेश्चंस। बेस 250 मतलब 250 के पास की सभी संख्याओं का वर्ग ऐसे निकाला जाएगा। अब चलिए बेस
300 300 के करीब वाली सभी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे हम, ठीक है ना। इतना 300 के करीब वाली संख्याएं। चलिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं, 304 का स्क्वायर निकालना है। मान लिया 300 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 चौको 16 हो गया। अब 304 में हम 4 जोड़ देंगे तो 308 और 5/2 कर दिया मल्टीप्लाई। नहीं नहीं, 5/2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी इस बार, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई हुई। क्यों, 300 जो है 100 का 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 324, नहीं 3 3 9, 924, 924 16 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला स्क्वायर लेते हैं 316 का स्क्वायर। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे 16 कितना, 300 से 16 ज्यादा है, तो 16 का स्क्वायर 256, 256। अब 316 में हम लोग 16 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 332 मल्टीप्लाई बाई 3। क्यों, क्योंकि 300 गुना है, 300 जो है 100 का 3 गुना है। मल्टीप्लाई कराओ, 3 से मल्टीप्लाई करानी 3 में, तो हमारा भाई 32 की मल्टीप्लाई करानी ना हम लोगों को, तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, इधर 256 है। बोला था 2 ही डिजिट इधर लेनी है, तो 2 इधर भेजो, तो इधर भेजेंगे तो 99856 आंसर। अब 300 से जरा कम वाली संख्याओं का देख लेते हैं हम लोग। 300 से अगर कम होंगी तो कैसे निकालेंगे, 300 से कम मतलब 295 का देख लेते हैं। 295 का स्क्वायर कितना कम है भाई, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 295 से 5 हटाएंगे तो 290 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 25, 29 दिया 87, 870, जी हमारा मल्टीप्लाई आ गया आंसर, ठीक है। एक और देख लेते हैं जरा, बेस 300 पे, ठीक है। ये किनारे पे देखते हैं 285 का स्क्वायर देखते हैं। 285 300 से 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर 225। अब 285 से मतलब 15 कम था ना, तो 300 285, तो 285 में से हम 15 हटा भी देंगे तो कितना हो जाएगा 270। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, कराओ 3 से, 27 या 81, 1 जीरो लगा दो, और 2 2 5 पीछे था ही, लेकिन इधर से 2 1 इधर आएगा, 81225 आंसर, ठीक है। ये रहे हमारे बेस 250 और 300 के सभी सवाल, सभी स्क्वायर्स, सॉरी। अभी हम लोग एक चीज देख लेते हैं, एक अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 5 हो, उसका स्क्वायर निकालना। मान लिया हमने 25 का स्क्वायर मान लिया, चलिए 25 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर हम 25 लिख लेंगे पूरा, और 2 से 1 बड़ा 3 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो 6 उत्तर। ऐसे ही ले लेते हैं अब हम 45 का स्क्वायर। 45 मतलब 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। 4 से 1 बड़ी संख्या 5, 5 चौके 20, ठीक। अगला एक जैसे देख लेते हैं 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 से बड़ी एक संख्या 7, 7 की 6 से मल्टीप्लाई कराई तो 7 6 को 42, ठीक है। ये सभी ये स्क्वायर्स हैं, ये सभी स्क्वायर्स हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब ले लेते हैं 115 के स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25, भैया 11 से संख्या 12, अब 12 11 की गुणा करानी है, तो ऐसा करते हैं 12 एक इसको भी 12 मान लेते हैं। 12 का स्क्वायर हमारे पास होता है 144। अब हमने एक 12 ज़्यादा जोड़ा है, तो एक 12 कम कर देते हैं, तो 144 से 12 कम करेंगे 132, ये हमारा हो गया। ये मल्टीप्लाई कराने की भी आसान ट्रिक हो जाती है, 12 11 की गुणा भाई करानी है, 132 आ गया, ठीक है। ये हमारे एक यूनिट डिजिट थी स्क्वायर्स निकालने वाली, जो लास्ट डिजिट में 5 हो उनका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हमारे पास एक ऐसे नंबर्स हैं जैसे 3 6 9, 3 6 9 9 के लिए स्क्वायर्स हैं। मान लिया आप कह देते हैं 3 का स्क्वायर आता है 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 आता है। अगर हम कह दें 33 का स्क्वायर बताइए, 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, अब हमारे पास एक डिजिट बढ़ गई, करना कुछ नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 था, अब
फिर 3 का स्क्वायर हम लोग 9 लिखेंगे, 0 9, ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, ऐसे 3 का स्क्वायर 9। अब 9 से एक संख्या यहाँ पे हम घटा के लिख देंगे, 0 से एक संख्या यहाँ बढ़ा के लिख देंगे। इनके बीच में एक ही संख्या है, क्यों? क्योंकि 2 डिजिट थी यहाँ पे, तो इससे एक कम डिजिट यहाँ बढ़ाई जाती है। ओके, अब जैसे मान लेते हैं 3 बार 3 का स्क्वायर करना है, 333 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर तो वही 0 9 होता ही है। अब हमारे पास 3 डिजिट थे, अब 2 डिजिट, 9 से 2 बार हम कम संख्या लिख देंगे, एक 8, और 0 से 2 बार हम एक बार बढ़ा देंगे। ये आंसर हमारा हो गया। आगे दे देते हैं, अगर मान लिया हमारे 3 जो है 5 बार दे रखे हो, तो क्या करेंगे हम? करेंगे कुछ नहीं, 0 9 लिख देंगे। संख्याएं थी हमारे 5 बार, तो 9 से डिजिट एक कम 8, 4 बार 8 लिख देते हैं। 0 से बड़ी संख्या 1, 4 बार 1 लिख देते हैं। ये उत्तर हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही 6 के लिए आ जाओ। 6 का अगर स्क्वायर है 36, 6 का स्क्वायर 36। अब यही कहते हम 66 का स्क्वायर बताओ, 66 का स्क्वायर, तो 66 का स्क्वायर लिखेंगे 36 ही, लेकिन 6 से एक कम डिजिट 5, 3 से एक बड़ी डिजिट 4। ये हो गया 66 का स्क्वायर। ओके, अगर हम कहते हैं 6 का स्क्वायर निकालो, तो 3 बार 6 ना, हम लिखेंगे वही 36, 3 और 6 वैसे लिख देंगे। संख्या हमारे पास 3 है, इससे 2 कम, 2 डिजिट ही लिखनी है, तो 6 से 2 बार 5 लिख दिया, 3 से 4 बार बढ़ा दिया, 3 से 4 जो है 2 बार बढ़ा के लिख दिया। ठीक है, आगे चलिए, अगर हम 6 जो है 4 बार निकालना चाहें तो भाई 6 का स्क्वायर 36, और 3 संख्याएं हमारे पास हैं, 4 थी, 4 डिजिट है, एक कम ही लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक हमने लिख ली है, 3 बची, 3 के लिए हम 5 लिख देते, 1 2 3, 3 से एक बड़ी संख्या 4, 1 2 3 आंसर। अब बात आती है 9 की। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81। अगर हम यही कह दें 99 का स्क्वायर बताओ, तो भाई 99 का स्क्वायर यही होगा 81 लिख लिया हमने। कह दिया 1 से कम नंबर 0, 8 से एक बड़ा नंबर 9। ठीक है, हो गया। अब हम कह दें अगर 999 का स्क्वायर निकालो, तो हम वही करेंगे काम, 9 का स्क्वायर 81। हमारे पास डिजिट है 3, तो 2 ही डिजिट लिखनी है, अब एक तो लिख चुके ना, अब 2 बची, 2 के लिए हम 2 जीरो लगा देंगे, और 2 के लिए 2 9 बढ़ा के लिख देंगे। ये पैटर्न है। अगर हम कह दें 4 बार 9 निकालना है, तो भैया 81 लिख लेते हैं, 4 9 है, 3 बार के लिए 0 लगा दो, 1 2 3, 9 भी 3 बार आ जाएंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं डायरेक्ट ही यूज होते हैं, या इनका कहीं ना कहीं इनके रूट पूछ लेता है। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे पूछ देगा अंडर रूट 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 1, क्या इसका वर्गमूल बताओ। इसका वर्गमूल जरा गिनो यहाँ पे, 9 कितनी बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।